चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। पार्टनरशिप मोड पर गौशालाएं बनेंगी। गौशालाओं में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी। प्रथम चरण में 5 मंडल मुख्यालय में गौशालाएं बनेगी। प्राकृतिक खेती, गोबर पेंट भी इसका भी निर्माण होगा। सीएनजी, सीबीसी और सौर ऊर्जा को जोड़ा जाएगा। गोबर से मूर्तियां, धूप बत्ती और अन्य पदार्थ भी बनाए जाएंगे। तो प्राकृतिक चीज़ों को जो है लगातार बढ़ावा देने के नित नए प्रयास यहाँ पर सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी समय समय पर जो है, चाहे हम सेमिनार की बात कर लें या फिर समझाइश की अपील की बात कर लें, बार बार यही कहा जाता है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। तो अब पार्टनरशिप मोड पर गौशालाएं भी बनेंगी। गौशालाओं में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी। 5 मंडल मुख्यालयों में गौशालाएं बनाई जाएंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवेंद्र लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, पार्टनरशिप मोड पर गौशालाएं बनेंगी। अब गौशाला में कहा भी जा रहा है कि जो है प्रथम चरण में 5 मंडल मुख्यालय में गौशालाएं बनेंगी। इसके अलावा प्राकृतिक खेती, गोबर पेंट का भी निर्माण हो सकेगा। तो एक तरफ तो जो गौ माता संरक्षण की बात हम लोग करते हैं वो, और दूसरी तरफ प्राकृतिक खेती और अन्य चीज़ों को भी यहाँ पर कह सकते हैं कि बढ़ावा देकर कहीं ना कहीं सभी तरीके से लाभ की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। बिल्कुल पूनम, ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है क्योंकि अभी तक जो गौशालाएं थी वो सरकार के अंडर में थी और सरकार के काम कैसा होता है ये प्रदेश का हर एक बच्चा बच्चा जानता है। अब चूंकि ऐसी पहले कई खबरें आ चुकी थी कि प्राइवेट सरकारी गौशालाओं में गाय सुरक्षित नहीं है, खाना टाइम से नहीं मिलता है, लापरवाही वहां दिखाई जाती है, कर्मचारी वहां मौजूद नहीं रहते हैं, जिसके चलते कई बेजुबान जो गाय हैं उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। लेकिन अब जब ये प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा और केवल गौशालाओं की गाय के अलावा तमाम इनकम सोर्सेस सामने आ जाएंगे, जिसके चलते काफी हद तक जो बेरोजगारी जो फैली हुई थी उस पर भी कमांड होगा। तो वही योगी सरकार अब पब्लिक जो प्राइवेट जो पार्टनरशिप के जरिए प्रदेश में गौशालाएं बनाने जा रही है। इन गौशालाओं में खास बात जो होगा, इनका इनकम का जरिया विकसित किया जाएगा। जो ये गौशालाएं जो प्राइवेट करने जा रहे हैं, इसका मेन जो मकसद होगा वो है सिर्फ और सिर्फ इनकम, जिससे कि जो गांव तबके के लोग हैं वो उनको एक इनकम का सोर्स मिल जाएगा और गांव छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। तो वही बताया कि प्रथम चरण में ही बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर है। तो ये बताया मोड में तैयार की जा रही है गौशालाएं हैं, चाहे वो खेती के तौर पर हो या फिर पेंट के निर्माण हो, सीएनजी हो, सीबीसी हो, सौर ऊर्जा हो, ऐसे कई योजनाएं हैं जो सरकार के पास मौजूद है। गोबर से धूप बत्ती बनाना, गोबर से दिए बनाना, गोबर से कई चीजें हैं जो गोबर से हम बना सकते हैं। यहाँ तक कि गाय के जो मूत्र है जिसे हम फेंक दिए जाते हैं, उन गायों की मूत्र से कई दवाइयां बना सकते हैं। और इसके साथ ही गायों के जो रहन सहन की व्यवस्थाएं करते हैं, गाय का गोबर इकट्ठा करते हैं, वो खाद में भी प्रयोग होता है। ऐसी कई योजनाएं हैं जो सरकार अपने रखे हुए है, और जैसे ही प्राइवेट सेक्टर पूरी तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं इसमें आधे से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों को एक रोजगार मिल जाएगा। रोजगार मिलने से जो गायें भी हैं जो बेवजह घूमती रहती हैं, इधर कभी यहाँ गंदगी फैलाना, कभी वहां गंदगी फैलाना, तो वो गंदगी से भी एक तरह से स्वच्छता भारत में भी काफी, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है उसमें भी काफी सहायता मिल जाएगी। तो कह सकते हैं कि सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है। जी जी बिल्कुल, सरकार की ये एक कह सकते हैं बहुत अच्छी पहल, क्योंकि गौशालाएं तो बनेंगी लेकिन कहीं ना कहीं प्राकृतिक खेती, अन्य चीज़ें भी जो हैं गोबर से बनाई जाएंगी। बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो प्राकृतिक खेती, गोबर पेंट का भी निर्माण होगा, गौशालाएं तो बनेंगी, गौ माता का संरक्षण, साथ ही अन्य लाभ भी यहाँ पर होंगे।